नमस्कार दोस्तों आज मैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए हिंदी का एग्ज़ाम पेपर लेकर आया हूँ, जो कि 2025 का पेपर है। हिंदी का पेपर है, 100 नंबर का है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और फिर निर्देश है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंड क तथा खंड ख में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। खंड क से है क, प्रश्न नंबर 1 का क, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? तो 4 ऑप्शन दिया है, उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रावृत्त। तो अंधेर नगरी हो जाएगा 2, नाटक विधा की रचना है। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है। यह नाटक व्यंग्य की विधा में आता है। यह 1 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 में 4-5 क्वेश्चन हैं, तो सभी जो हैं 1-1 नंबर के हैं। दूसरा है ख, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित कहानी है। फिर दूसरा है ग, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया है, आनंद कादम्बिनी, ब्राह्मण, सरस्वती, हरिश्चंद्र तंत्रिका। तो चारों में से भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं उसे बताना है। तो ग में हो जाएगा तीसरा, सरस्वती। सरस्वती भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, यह द्विवेदी युग की है। फिर अगला है घ, क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक हैं। तो यह क्षण बोले कण मुस्काए कृति ललित निबंध विधा की रचना है। फिर अंग है, नीड़ का निर्माण फिर कृति किसकी है? तो यह कृति हो जाएगी हरिवंश राय बच्चन की। नीड़ का निर्माण फिर यह उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है। दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरा है, दूसरा का क है, अष्टयाम के रचयिता हैं। तो अष्टयाम के रचयिता का नाम बताना है। तो हो जाएगा नाभादास। अष्टयाम के रचयिता नाभादास हैं। ख है, रस कलश किसकी कृति है? तो रस कलश कृति के रचयिता का नाम बताना है। यह हो जाएगा 4, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ग है, निर्जा रचना किसकी है? तो यह हो जाएगा तीसरा, महादेवी वर्मा का। घ है, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। तो साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास। अगला है अंग, परिमल के रचनाकार हैं। तो परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 2 प्रश्न खत्म हो चुके हैं। तो तीसरा प्रश्न है, दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्य दिया है, इसे देख लीजिए। तीसरा प्रश्न 10 नंबर का है। तो 5 क्वेश्चन है इसमें। तो एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। पहला है इसमें, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश ऊपर दिया है, उसका व्याख्या करना है। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और जो रेखांकित है उसकी व्याख्या करना है, जहां अतीत से लेकर स्वागत करते हैं तक। तीसरा है, संस्कृति के वाहक और संरक्षक के रूप में किसका उदाहरण दिया गया है? चौथा है, लेखक के मतानुसार राष्ट्र की धरोहर क्या है? पाँचवा है, एक राष्ट्र की उन्नति कब संभव है? तो इसी का अथवा करके दिया है।
दोनों में से जो उचित लगे कर सकते हैं। चौथा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चौथा भी 10 नंबर का है। पद्यांश दिया है, इसी के अनुसार उत्तर देना है इसी में से। तो पहला है चौथे का, प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं पाठ के शीर्षक का उल्लेख कीजिए। फिर दूसरा है, उपर्युक्त पद्यांश का प्रसंग लिखिए। तीसरा है, रेखांकित अंत की व्याख्या कीजिए। चौथा है, राधा पवन दूतिया से राह में मिलने वाले पथिकों से कैसा व्यवहार करने को कहती है। पाँचवा है, लज्जाशीला महिला के लिए राधा ने क्या कहा है। तो इन पांचों प्रश्नों का उत्तर दिए गए पद्यांश में से देखकर लिखना है। फिर अगला है अथवा करके इसी का, तो अथवा करके है, दोनों में से एक करना है। पाँचवा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम सीमा 80 शब्द। तो ये पाँचवा 5 नंबर का है, किसी एक लेखक का परिचय देना है और उसकी कृतियों का उल्लेख करना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। फिर इसी में ख है, एक का था, इसी में ख दिया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए 80 शब्दों में। तो 3 दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोद, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। इन तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देना है और उनकी कृतियों का उल्लेख भी करना है। छठवां है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो बहादुर अथवा या पंचलाइट की कहानी पर प्रकाश डालना है, 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर का है। फिर अथवा करके दिया है, ध्रुव यात्री कहानी का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो अथवा करके है, दोनों में से एक करना है। सातवां है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नीचे खंड काव्य दिया है, किसी एक का उत्तर देना है, 5 नंबर का है। श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। अथवा करके दिया है, इन सभी में से किसी एक का खंड काव्य अपने शब्दों में लिखना है, 80 शब्दों में। फिर खंड ख है, 8वां प्रश्न क, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो गद्यांश दिया है, 7 नंबर का एक प्रश्न है और अथवा करके है, दोनों गद्यांश में से किसी एक का उत्तर लिखना है संदर्भ व्याख्या करके। फिर ख है, दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में अनुवाद करना है, 7 नंबर का है। अथवा करके है, दोनों में से ख वाले में से दोनों में से एक करना है। 9वां है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 4 प्रश्न इसमें दिया है, 4 लोकोक्तियाँ दिया है, चारों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। फिर अगला है 10, अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश दिया है और इसी के अनुसार प्रश्न दिया है नीचे, इसी में से उत्तर लिखना है। व्यक्तिगत काव्य और विषयगत काव्य में क्या अंतर है। दूसरा है, कवि मानव जीवन का चित्रांकन कब करता है। फिर तीसरा है, काव्य क्या है। तो इसी में अथवा करके दिया है, जो उचित लगे कर सकते हैं आप। फिर 11 है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है, यंत्रणा डैश मंत्रणा। तो इसका अर्थ लिखना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा
कष्ट देना और विचार विमर्श। दूसरा है अनुसरण अनुकरण, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, पीछे चलना और नकल करना। फिर ख है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। तो एक शब्द के किसी इसमें से दो शब्द लिखना है। तो नाक, लक्ष्य, नाक, पक्ष, द्विज। तो लक्ष्य का देख लेते हैं। लक्ष्य का जैसे निशान और उद्देश्य। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो बूढ़ा ना हो, तो उसके लिए शब्द हो जाएगा अजर। फिर दूसरा है जिसका जन्म न हुआ हो, तो इसका हो जाएगा अजन्मा। घ है निम्नलिखित में से किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो पहला है समाचार पत्र मेज में रखा है, तो इसका सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा समाचार पत्र मेज पर रखा है। दूसरा है मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, तो शुद्ध रूप हो जाएगा मैंने इस लड़के को पढ़ाया है। 12 है श्रृंगार अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। फिर 12 में ख है अनुप्रास अथवा यमक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 2 नंबर का है 12 में, क ख ग घ करके है प्रश्न। फिर ग है दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 13 है निर्धन छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखें। तो प्रश्न नंबर 13 में अथवा करके है, तो अथवा मतलब दोनों में से एक करना है, जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर 14 है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर का है 14। तो पहला है नई शिक्षा व्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान। दूसरा है मेरा प्रिय कवि लेखक। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। चौथा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान। पाँचवा है वृक्षारोपण का महत्व। तो 14 में 5 प्रश्न दिया है, तो किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, जो कि 9 नंबर का है। तो यही था यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए 2025 का हिंदी का पेपर।